देश दुनिया में ऐसे कई अनोखे जीव हैं जो अपनी खास वजहों के कारण जाने जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं। इन पक्षियों के हमले काफी जानलेवा होते हैं, जिनमें इंसानों की जान तक जा सकती है। इन्हें वैज्ञानिक सर्वभक्षी पक्षियों की श्रेणी में रखते हैं। अगर गलती से भी ये पक्षी किसी के पीछे पड़ जाएं, तो उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। कई मर्तबा तो इनके हमलों में इंसानों की जान तक चली गई है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रेड टेल्ड हॉक, लाल पूंछ वाला बाज उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक सामान्य बाज है। उनका वजन आमतौर पर 2 से 4 पाउंड के बीच होता है। लाल पूंछ वाले बाज का पंख 38 से 43 इंच के बीच होता है। इनके पंख चौड़े और पूंछ छोटी होती है। बाज की इस प्रजाति की मादा पक्षी नर से बड़ी होती है। वे खुले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। शक्तिशाली पंजे लाल पूंछ वाले बाजों का मुख्य हथियार है, जिससे हर किसी को डर लगता है, क्योंकि लाल पूंछ वाले हॉक्स अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते हैं। यदि आप उनकी सीमा पार करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं और उनके शक्तिशाली प्रतिभाओं से हमला करते हैं। उससे गंभीर चोटें लग सकती हैं। स्नोई आउल, आर्कटिक टुंड्रा के निवासी बर्फीला उल्लू दुनिया में उल्लुओं की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत प्रजातियों में से एक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे ज्यादातर गहरे भूरे रंग के धब्बों के साथ सफेद होते हैं। इस बड़े उल्लू का वजन आमतौर पर 3.5 से 6.5 पाउंड के बीच होता है और इसके पंख 60 इंच तक के होते हैं। निसंदेह मनुष्य बर्फीले उल्लुओं का मुख्य खतरा है। उनके प्राकृतिक शिकारियों की सूची हमारे लिए बहुत कम है। आर्कटिक लोमड़ी, जैगुआर और भेड़िए। लेकिन बर्फीला उल्लू आक्रामक रूप से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है। उस तरह के जैसे नुकीले पंजे के हमले से बर्फीला उल्लू अपने शिकारियों को भगा सकता है। अगर कोई इंसान खतरा है तो वे सिर और आंखों को निशाना बनाएंगे। बर्फीले उल्लू की आंखों का ट्रैक बहुत गंभीर हो सकता है। लेमर्जियर दुनिया के सबसे पुराने गिद्धों में से एक है। इन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहते हैं। गिद्ध की इस विशाल प्रजाति का वजन 7 किलोग्राम तक होता है और इसका पंख 2.3 से 2.8 मीटर के बीच होता है। ये दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका और एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। विशाल पंख लेमर्जियर को ऊंचे पहाड़ों के ऊपर आसानी से सरकने देते हैं। ये आहार में जानवरों की हड्डियों को खाते हैं। बड़ी हड्डियां मिलने पर वे ड्रॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ी हड्डियों को बड़ी ऊंचाई से कठोर चट्टानों पर गिरा रहा है। इस प्रकार वे टूटी हड्डियों के अंदर के मज्जा को खा सकते हैं। केवल हड्डियां ही नहीं, लेमर्जियर कठोर कवच वाले कछुओं की तरह शिकार के लिए एक ही छोड़ने की तकनीक का उपयोग करते हैं। लेकिन लेमर्जियर की ये तकनीक क्षेत्र के भीतर मनुष्यों को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। एमू पक्षी को डायनासोर के जमाने का माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमू पुराना पक्षी है। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में मुख्यतया पाया जाता है। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। एमू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी की ऊंचाई लगभग 6 फीट 5 इंच होती है। इस पक्षी का वजन 59 किलोग्राम के आसपास होता है। मादा एमू नर से आकार में बड़ी होती है। एमू पक्षी की गर्दन लंबी होती है। गर्दन पर बाल बहुत कम होते हैं। इसके कान छोटे होते हैं। एमू के पूरे शरीर पर हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं। इसके शरीर पर छोटे आकार के पंख होते हैं जो दौड़ने के दौरान स्थिरता देते हैं। इस पक्षी की आंखों पर 2 पलकें होती हैं, जिनमें से एक पलक आंखों को धूल मिट्टी से बचाती है और दूसरी पलक केवल झपकती है। एमू की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है। ये शिकारियों की आहट भी पहचान लेता है। भारी शरीर होने से ये उड़ नहीं पाता। इस पक्षी के पंख भी होते हैं। ये एक फुर्तीला पक्षी है जो तेज दौड़ने में माहिर है। एमू पक्षी की टांगें मजबूत होती हैं, जिससे ये तेज दौड़ने में माहिर है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। एमू पक्षी तेज दौड़ने के साथ ही अच्छा तैराक भी होता है। ये खाने की तलाश में नदी को भी तैरकर पार कर सकता है। ग्रेट नॉर्दर्न लोन का एक बड़ा डाइविंग बर्ड है, जिसे कॉमन लोन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 24 से 39 इंच और पंखों की लंबाई 60 इंच तक होती है। भाले जैसी चोंच ग्रेट नॉर्दर्न लोन की सबसे प्रमुख विशेषता है। ये प्रवासी पक्षी अपनी गर्मी उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड की झीलों और तालाबों में बिताते हैं। सर्दियों में वे दक्षिण की ओर प्रशांत और अटलांटिक तट की ओर पलायन करते हैं। भौतिक विशेषताओं से आप आसानी से कह सकते हैं कि ग्रेट नॉर्दर्न लोन को मनुष्यों के लिए क्या खतरनाक बनाता है उनकी तेज चोंच। वे सिर या गर्दन को निशाना बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपने प्राकृतिक शिकारियों पर हमला करते हैं, जैसे कि गंजे चील, गल, समुद्री ऊद बिलाव, कौवे या झालर, म्यूट स्वान। 28 पाउंड तक वजनी ये हंस यूरोप के मूल निवासी सबसे बड़े जल पक्षी में से एक हैं।
ये तालाबों, नदियों, आर्द्रभूमि और अंतर्देशीय झीलों में रहते हैं। इस बड़े पक्षी के पंखों का फैलाव भी 2.4 मीटर तक होता है। इन हंसों की क्यूटनेस आपको उनके करीब जाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिए वे आक्रामक होते हैं और आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मनुष्यों पर हंसों का हमला ज्यादातर उनके घोंसले के समय बसंत के मौसम में होता है। घोंसले के शिकार हंस अपने क्षेत्र की दृढ़ता से रक्षा करते हैं। इन हंसों को खासकर बच्चों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहतर है। यदि आप मूक हंसों के पास जाते हैं तो वे फुंकारते हुए तेजी से पहुंचेंगे और अपने मजबूत पंखों से आप पर प्रहार करेंगे। उनके आकार और पंखों की ताकत को देखते हुए उनके हमले से गंभीर चोटें लग सकती हैं, खासकर आंखों को। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। दक्षिणी कैसोवरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई शायद देश का दूसरा सबसे खतरनाक पक्षी है। ये मध्यम आकार का पक्षी अधिकांश ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों, खेतों, पार्कों और बगीचों में रहता है। बसंत में जब घोंसले के शिकार की अवधि होती है तो ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई बहुत आक्रामक हो जाते हैं। ये व्यवहार उनके घोंसले की रक्षा करता है। यदि वे आपको एक खतरे के रूप में पाते हैं तो वे निडर होकर आप पर हमला करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई के आवास में आवासीय क्षेत्र शामिल है, इसलिए यदि आप उनके पास रहते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर खतरा महसूस होता है तो मैगपाई झपट्टा मारकर घुसपैठिए पर हमला कर देते हैं। ये गंभीर त्वचा या आंखों की चोटों तक पहुंचते हैं। यूरोपियन हेरिंग गुल। लंबाई में 26 इंच तक मापने वाला यूरोपियन हेरिंग गुल पश्चिमी यूरोप में पाया जाने वाला एक बड़ा गुल है। यह गुल खाना चुराने और इंसानों पर हमले दोनों के लिए कुख्यात है। इनके पंख 49 से 61 इंच और 2.6 इंच तक लंबे उस तरह नुकीले बिल हैं, तो हेरिंग गुल हमलों से गंभीर चोटें निश्चित हैं। अन्य पक्षियों की तरह यूरोपियन हेरिंग गुल भी अधिक आक्रामक हो जाते हैं और घोंसले के मौसम के दौरान हमला करते हैं। आपको इन पक्षियों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि ये एक टीम में हमला करते हैं। यदि एक हेरिंग गुल अकेला है और उसे उकसाया जा रहा है तो वो तुरंत अन्य वयस्क पक्षियों से मदद मांगेगा। इस तरह की घटना के परिणाम स्वरूप यूरोपियन हेरिंग गुल्स का एक समूह हमला होगा। ऑस्ट्रिच। उड़ने में असमर्थ शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अफ्रीका के मूल निवासी शुतुरमुर्ग पूरे महाद्वीप में सवाना, रेगिस्तान और घास के मैदानों में निवास करते हैं। एक पूर्ण विकसित शुतुरमुर्ग का वजन 150 किलोग्राम तक होता है और इसकी ऊंचाई 6 फीट होती है। 43 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति से वे दुनिया के सबसे तेज पक्षी भी हैं। लेकिन इस शक्तिशाली पक्षी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताने की जरूरत है वो ये है कि एक लात से वे एक इंसान को मार सकते हैं। लंबे शक्तिशाली पैर शुतुरमुर्ग के मुख्य हथियार होते हैं। अन्य पक्षियों के विपरीत शुतुरमुर्ग के प्रत्येक पैर में केवल 2 पैर की उंगलियां होती हैं। प्रत्येक पैर की लंबाई 4 इंच तक मापी जाती है। इन शक्तिशाली पैरों के साथ शुतुरमुर्ग अपने शिकारियों से आगे निकल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे शेर और तेंदुआ जैसे शिकारियों से बचने के लिए शक्तिशाली लातों का भी इस्तेमाल करते हैं। आपके आश्चर्य के लिए शुतुरमुर्ग की एक शक्तिशाली लात शेर या इंसान को मार सकती है। इसलिए आपको शुतुरमुर्ग के पास जाने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें उत्तेजित न करें या छोटों को परेशान न करें। एक हमला गंभीर चोटों या मौत में भी समाप्त हो सकता है। साउदर्न कैसोवरी। दक्षिणी कैसोवरी शायद दुनिया का सबसे खतरनाक जीवित पक्षी है। ये एक ऐसा पक्षी है जो निश्चित रूप से शुतुरमुर्ग की तरह ही इंसानों पर जानलेवा हमला कर सकता है। आकार को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी कैसोवरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन 75 से 80 किलोग्राम और ऊंचाई 5.1 इंच तक के बीच होती है। शुतुरमुर्ग की तरह पैर कैसोवरी के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। कैसोवरी के प्रत्येक पैर पर 3 पैर की उंगलियां होती है। ये पैर की उंगलियां 5 इंच लंबे रेजर नुकीले पंजे से लैस हैं। तो दक्षिणी कैसोवरी से एक ही प्रहार से हड्डियां टूट सकती हैं, गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। कैसोवरी से अकारण हमला दुर्लभ है। अगर उकसाया जाता है या उनके चूजों के लिए खतरा महसूस किया जाता है तो कैसोवरीज निश्चित रूप से हमला करेंगे। खुद पर हमला करने का तरीका जो कैसोवरी के हमलों को इतना खतरनाक बनाता है, वे आगे और नीचे दोनों दिशाओं में हमला कर सकते हैं। इसके अलावा कैसोवरीज को पीड़ित के ऊपर कूदने के लिए जाना जाता है। ऐसे मामले में चोट बहुत गंभीर हो सकती है या मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।